जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। बड़ी अद्भुत लीला है बाबा नीप करोली जी महाराज की। जो भी उनकी शरण में गया कभी खाली नहीं लौटा। अलग अलग प्रकार से बाबा ने अपने सभी भक्तों के मनोरथ पूर्ण किए। बाबा इलाहाबाद अक्सर जाया करते थे। 5-7 दिन 8 दिन वहाँ रुकते थे किसी न किसी भक्त के यहाँ, और धीरे धीरे उनकी ख्याति काफ़ी फैल गई थी। इलाहाबाद से थोड़ा आगे एक नैनी एक जगह है, वहाँ बाबा जी के बड़े एक अनन्य भक्त हुए। उनके बारे में ये प्रसंग सुनने को मिलता है कि उनके जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ थीं। ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे और खेती बाड़ी से सब काम चलता था। संयुक्त परिवार था और संयुक्त परिवार की जो स्थिति उस वक्त की रहती थी कि कई बार गृह क्लेश की स्थिति, घर में झगड़े होना, खेती बाड़ी की स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं थी। घर में बहुत से लोग बीमार भी थे, चूँकि बड़ा परिवार था, काफ़ी लोग रहते थे और घर के वो मुखिया थे, बहुत परेशान रहते थे। हनुमान जी के बड़े पक्के भक्त, हनुमान जी की आराधना करते थे। हनुमान जी पे बड़ा भरोसा था उनका। शुरुआती दिनों में, जवानी के दिनों में उन्होंने अखाड़े में भी अपना समय व्यतीत किया था, पहलवानी भी की थी। लेकिन जीवन के इस उत्तरार्ध में जब वो बुजुर्ग हो गए तो घर में इस प्रकार की जब क्लेश की स्थिति देखते थे तो बड़ी उनको चिंता होती थी, पीड़ा होती थी। उन्हें लगता था कि जीवन यूं ही निरर्थक चला गया, इसका कोई उद्देश्य नहीं दिख रहा है। घर की जो अशांति है वो खाए जा रही है। बाबा के बारे में पता चला कि बाबा नीप करोली जी महाराज वहाँ इलाहाबाद में आते रहते हैं और बड़े अलौकिक संत हैं, वो अगर कृपा कर दें तो बात बन जाएगी। तो ये सोच करके वो गए बाबा से मिलने के लिए। इलाहाबाद में बाबा ठहरे हुए थे, सिविल लाइंस में रहते थे बाबा किन्हीं भक्त के यहाँ, वहीं पे ज़्यादातर उनका समय बीतता था। तो अपने घर के पास जो अमरूद का पेड़ था उनका, जो सज्जन थे वो वहाँ से कुछ अमरूद उन्होंने बाबा को भेंट करने के लिए ले लिया और पहुँच गए बाबा के पास जहाँ बाबा ठहरे हुए थे। होता ये था कि बाबा कभी भी अकेले तो बैठते नहीं थे, हमेशा उनके साथ 10-20 लोग तो बैठे ही होते थे, भक्तों से घिरे रहते थे। बाबा ऊंचे तख्त पे बैठते थे, चौकी वगैरह उनके लिए लगी रहती थी, ऊंचाई पे बैठे रहते थे और नीचे उनके भक्त काफ़ी बैठे रहते थे। बातचीत चलती रहती थी, विनोद भी चलते रहता था। तो जब पहुँचे तो देखा कि बाबा बहुत से भक्तों के साथ घिरे हुए हैं, लेकिन जब उनकी बारी आई, सब लोग बारी बारी से बाबा से जाकर के मिल रहे थे, उनका चरण स्पर्श कर रहे थे, जो व्यथा दुख परेशानी थी वो बाबा को बता रहे थे। उनकी जब बारी आई और बाबा के पास जब पहुँचे तो अमरूद बांध करके एक थैले में ले गए थे, वहाँ बाबा के पास रख दिया। बाबा ने एक अमरूद निकाला और वहीं खाना उन्होंने शुरू कर दिया और प्रश्न भरी निगाहों से उन सज्जन की तरफ देखा कि वो कुछ कहें, लेकिन वो क्या कहते। हाथ उनके जुड़ गए, दृष्टि बाबा पे टिक गई और मन में सवालों की झड़ी लग गई। एक समस्या हो तब तो कहें, यहाँ तो समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। बेटा कहाँ नहीं मानता, कोई काम धाम नहीं करता, छोटे बेटे का विवाह नहीं हो पाया है, बहू घर में झगड़े करती है, कला की स्थिति बनी रहती है, बीमारी की भी स्थिति रहती है, पत्नी बीमार रहती है। इतने सारे प्रश्न को लेकर के बाबा के पास पहुँचे थे। अब कौन सा कहें कौन सा ना कहें, चुप रह गए, सिर्फ अपलक बाबा की तरफ देखते रहे और मन में प्रश्नों की झड़ी सी लगी रही। बाबा उन्हें देखते रहे, मुस्कुराए और कहा कि अमरूद बड़े मीठे हैं, जाओ तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। बाबा ने ऐसे आशीर्वाद दिया उनको। उसके बाद वो प्रणाम करके चले गए। और बाद में जब भी इस प्रकार का स्थिति बनती थी, इस प्रकार की स्थिति रहती थी, उन्हें पता चलता था कि बाबा नीप करोली जी महाराज प्रयाग पहुँचे हुए, इलाहाबाद में हैं, तो वो कोई भी मौका चूकते नहीं थे बाबा से मिलने का। पहुँच जाते थे, जो कुछ भी उनके पास दिखता था घर में, चूँकि संत से और ईश्वर दर्शन के लिए जाते समय कुछ ना कुछ अवश्य ले लेना चाहिए अपने साथ, ये उन्हें पता था। और जो आम गृहस्थ हैं इस बात को बखूबी समझते हैं, तो ले लिया करते थे, कुछ ना कुछ ले करके जाते थे। धीरे धीरे बाबा की ऐसी कृपा हुई कि घर में सब चीज़ें ठीक होने लगी, अनुकूल होने लगी। घर के जो झगड़े फसाद थे वो सब ठीक हो गया। धीरे धीरे बेटे का भी विवाह हो गया। अब लगा जैसे जीवन पटरी पे लौट आई है। और तब तक हनुमान जी की कृपा से, बाबा नीप करोली जी महाराज की कृपा से ऐसी लगन लग गई बाबा के प्रति उनकी कि अब बाबा से चाह खत्म हो गई
कि बाबा से कुछ मांगे। अब तो उनके मन में आने लगा कि बाबा के लिए कुछ हम करें। वो देखते थे इलाहाबाद में कि बाबा जब भी पहुंचते थे उनके भक्त उन्हें घेरे रहते थे। हर कोई कोई उनकी गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहा है, बाबा जब ट्रेन से जा रहे हैं तो कोई टिकट खरीद के ला देता है, कोई फल ला करके देता है, कोई कुछ। एक से एक भक्त बाबा को घेर करके रहते थे और सभी बाबा के लिए कुछ ना कुछ किया करते थे। इनके मन में होता था कि हम बाबा के लिए क्या करें, काश हम भी बाबा के लिए कुछ करते। होता ये था कि जब बाबा वहाँ से प्रस्थान करते थे तो प्रयाग स्टेशन तक छोड़ने भी जाते थे। मन में आता था कि इनके लिए मैं टिकट ही खरीद देता, एक टिकट ले लेता, लेकिन उतनी बड़ी संख्या में भीड़ है वहाँ पे, 40-50 लोग तो बाबा के साथ चलते थे जब बाबा स्टेशन पे पहुँचते थे। तो अब ऐसे में मन की जो दुविधा है, उन्हें लगता था कि ये कैसे हम कहें कि बाबा हम आपके लिए टिकट लेना चाहते हैं, और कहने से पहले ही तो सब इंतजाम हो जाता है, फिर उनकी बारी आएगी कब। कई बार से ऐसा वो सोच रहे थे। एक बार की बात है कि स्टेशन बाबा को छोड़ने गए, बहुत पीछे पीछे चल रहे थे, क्योंकि बाबा आगे चल रहे थे, भीड़ उनके साथ थी, बहुत पीछे खड़े थे, चल रहे थे साथ में। स्टेशन पे पहुंचते ही बाबा न जाने क्या हुआ कि अचानक रुक गए, खड़े हो गए और पीछे मुड़ करके देखा और दूर दृष्टि डाली, जहाँ पीछे खड़े थे वो भीड़ में फंसे हुए थे, वहाँ उनको बुलाया कि जल्दी आओ इधर। तो जैसे उनके पास पहुँचे तो बाबा ने कहा कि सुनो, जेब में पैसे लेके घूमते रहोगे या टिकट भी खरीदोगे। अब इन्हें लगा कि अब तो मानो मांगी हुई मुराद मिल गई है। हृदय में जो इच्छा थी, ये लगता था कि अपने आराध्य कह लें, इष्ट कह लें, गुरु कह लें, संकट मोचन कह लें, जिन्होंने संकटों का निवारण किया है, अब बाबा के सिवाय उनका कोई था भी नहीं। एक यही उम्मीद, बाबा के पास आते थे, सभी समस्याओं का हल मिल जाता था, वो प्रसन्नतापूर्वक लौट जाते थे। और वो बाबा अगर उनसे कुछ कहें कि खड़े क्या हो, पैसे लिए घूम रहे हो, टिकट क्यों नहीं खरीदते, भागे भागे गए और वहाँ से टिकट खरीद करके लाए, बाबा को थमाया और उनके चरणों पे गिर पड़े। बाबा ने इस बार उनको उठाया हाथों से, आशीर्वाद दिया कि जाओ सब अच्छा होगा, मुस्कुराए बाबा। और उसके बाद तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई निधि मिल गई हो, कोई खजाना मिल गया हो। और बात आती है उसके बाद तो वो जब तक रहे इस धरा पे तब तक बाबा की भक्ति करते रहे। इस प्रकार के प्रसंग मिलता है कि बाबा का उस तरफ जाना हुआ था तो बाबा उनके घर भी गए, भोजन भी प्रसाद ग्रहण किया और बाबा ने इस प्रकार से अपने इस भक्त को कृतार्थ कर दिया। कई बार होता है कि भक्ति इस अवस्था में पहुंच जाती है कि जहाँ पे व्यक्ति की चाह, व्यक्ति की मांग ईश्वर से खत्म हो जाती है और वो व्यक्ति चाहता है कि अब ईश्वर के लिए कुछ करे, जबकि ईश्वर सब करने वाले हैं, वो प्रदान करने वाले हैं। लेकिन भक्ति की एक अवस्था ऐसी भी आती है कि जहाँ पे वह भक्त ही चाहता है कि वो ईश्वर के लिए कुछ करे। और ये स्थिति जब आ जाती है तो भक्ति की जो परिणति है अपने चरम पे पहुँचने की हो जाती है। ये जो भक्ति है अपने अंतिम परिणति की तरफ, अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ने लगती है। और ये स्थिति तभी आती है जब ईश्वर कृपा करते हैं। तो बड़े अद्भुत हैं, बड़े दयालु हैं बाबा नीप करोली जी महाराज, जो अपने भक्तों की सभी समस्याओं का हल निकाल देते हैं। बहुत से ऐसे भक्त हैं जो बताते हैं कि 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे में समस्याओं का हल निकल गया, तुरंत का तुरंत, अभी का अभी निपटारा हो गया। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकटों से छुड़ा लेते हैं हनुमान जी। बड़े अद्भुत हैं बाबा नीप करोली जी महाराज। जय सिया राम।